एक होम मेकर्स को दिन भर बहुत सारे काम होते हैं। सबको ऐसा लगता है कि होम मेकर या फिर हाउसवाइफ घर पे रहते हैं तो इनकी जो लाइफ है ना काफ़ी आसान है और सारी चीज़ें इजीली हो जाती हैं। लेकिन आपको पता है एक होम मेकर की लाइफ इतनी इजी नहीं होती जितना सब लोगों को लगता है। ये एक 9 to 5 जॉब नहीं है। इनफैक्ट होम मेकिंग और जो हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है ना वो 24 आवर्स उनको काम करते रहना पड़ता है। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपकी क्या थिंकिंग है इस बारे में। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, आप खुद अपने आप ही देख लीजिए कि आज के वीडियो में क्या स्पेशल है। एक चीज़ हम सब लेडीज़ ना बहुत शौक से करते हैं और वो है नेल पेंट्स लगाना। तो हम लोग सबको बहुत शौक़ रहता है नेल पॉलिश, नेल पेंट्स लगाना और अपने हाथों को ना सुंदर तरीके से रखना। या फिर मोस्टली ना होम मेकर्स डेली ये सब काम नहीं कर पाते हैं। ओकेशनली मैं भी ना ओकेशनली ही करती हूँ। ओकेशनली कहीं अगर कुछ प्लानिंग है कहीं बाहर जाने की या फिर किसी फंक्शन में जाने की, तभी मैं नेल पेंट्स लगाती हूँ। क्योंकि इतने काम होते हैं, पानी में हमेशा हाथ डाल के ही रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ पानी का ही काम हम लोगों को लगा रहता है। तो ये ना बहुत जल्दी जल्दी से निकल जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो मैं इसे लगा के नहीं रखती हूँ। जब किसी फंक्शन में जाना रहता है, किसी पार्टी वगैरह में जाना रहता है ना, तभी मैं इसे लगाती हूँ, या फिर फेस्टिवल के टाइम पे। तो आज मुझे जाना है कहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नेल पॉलिश लगा रही हूँ। और नेल पेंट लगाते लगाते मुझे एक बहुत ही अच्छा सा हैक याद आया, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मोस्टली हम लोग नेल पेंट्स लगाते हैं और इसको बंद करके रख देते हैं बॉटल को। और जब आप इसको यूज़ करने के लिए नेक्स्ट टाइम निकालते हैं ना, तो जो बॉटल का लिड है वो इसके साथ चिपक जाता है और इसको ओपन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत ही सिंपल सा हैक है जिससे आप कभी भी नेल पॉलिश की बॉटल ओपन करेंगे तो वो टाइट नहीं होगी और ईज़िली आप उसे ओपन कर पाएंगे। तो मैंने जस्ट अभी नेल पेंट लगाया है और इसको ना मैंने ऐसे ही लिड को बंद करके रख दिया है। लेकिन आप ये वाली जो मिस्टेक है ना, इसको मत कीजिए। जब भी आप नेल पेंट लगाते हैं ना, तो आप इस लिड को बंद करने के पहले एक कॉटन का पीस ले लीजिए। और ये जो हैक है ना, ये सिर्फ नेल पेंट के लिए नहीं है, ये आप लिपस्टिक के साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारी लिपस्टिक भी ना कई बार ऊपर से लगी रह जाती है, जो कि ना फिर बहुत ज़्यादा जल्दी पुरानी दिखने लगती है और अच्छा नहीं लगता है। तो इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। मैंने लिया है नेल पॉलिश रिमूवर और इसको ना आप जब भी लिड बंद करेंगे, लिड बंद करने के पहले पूरा जो नेल पॉलिश के आजू बाजू का जो एरिया है ना, जब हम लिड लगाते हैं उसके ऊपर का, तो उसको आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इसको आप क्लीन कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा नेल पॉलिश यहाँ वहाँ साइड्स में गिरी है या लगी है तो वो पूरी रिमूव हो जाएगी। और जो आप लिड बंद करेंगे ना, तो ये ईज़िली बंद होगा और ये ड्राई होके फिर यहाँ पे चिपकेगा नहीं। नेल पॉलिश लगाते लगाते ऐसा होता है कि ना साइड्स में भी लग जाते हैं, और इसलिए जब हम इसका लिड बंद करके रखते हैं तब पूरा का पूरा ये ड्राई होने के बाद जो लिड है इसका चिपक जाता है। ब्रश तो अंदर चला जाता है, लेकिन जब हम इसको टाइटली बंद करते हैं ना, तो ये पूरी तरह से चिपक के सूख जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसे ओपन करते हैं तो ये ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, जिससे ओपन करने के लिए ना हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। सिमिलरली आप लिपस्टिक भी जब भी लगाते हैं और अगर आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टेन्स लिपस्टिक के इसके जो अंदर के साइड का जो एरिया है वहाँ पे लगा है, तो उसको भी आप रिमूवर से क्लीन करके रखिए। कुछ पुराने स्टेन से अंदर, तो वो भी ना इजीली नेल पॉलिश रिमूवर से रिमूव हो जाते हैं। इससे आपकी जो नेल पॉलिश की बॉटल है और जो लिपस्टिक्स है ना, काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन रहेंगी। और नेल पेंट्स आप चाहे बाहर रखते हो या फ्रिज में रखते हो, आपका जो नेल पेंट का लिड है ना वो बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा और आपको ओपन करने में ईजी रहेगा। जब भी हम प्लेन ड्रेसेस पहनते हैं या फिर साड़ी पहनते हैं और ब्लाउज़ हमारे जो प्लेन रहते हैं, तो उसमें ना एक प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा। क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर और हम लोग जब स्वेटिंग होती है हमें, तो ऐसे स्टेन्स दिखने लगते हैं। चाहे आप टी शर्ट पहने हो या आप साड़ी या ब्लाउज़ पहने हो या आप कोई भी ड्रेस पहने हो, तो अगर वो प्लेन रहता है ना तो वो ऐसा दिखता है जो कि बहुत ही गंदा लगता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन बता रही हूँ। आपको छोटा सा सैनिटरी पैड लेना है और इसको अंडर आर्म्स की तरफ, जहाँ पे आपका ड्रेस है ना, उस ड्रेस में आपको अंडर आर्म्स की तरफ ये अंदर की तरफ चिपका देना है। और फिर आप इस ड्रेस को पहनिए तो बिल्कुल भी जो स्वेट के स्टेन्स है ना वो नहीं आएंगे। इनफैक्ट स्वेटिंग की जो स्मेल होती है ना वो भी नहीं आएगी।
और इसको लगाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा परफ्यूम भी स्प्रे करके लगा सकते हैं, जिससे कि अच्छे से खुशबू भी आती रहेगी और बिल्कुल आप कितना भी देर गर्मी में रहेंगे ना, आपका जो ड्रेस है वो ख़राब नहीं होगा। आप कोई भी सैनिटरी पैड ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा साइज़ में छोटा लीजिए और थोड़ा पतला वाला लीजिए। एक छोटा सा पैकेट आप इसके लिए सेपरेटली ख़रीद के रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने ड्रेस में लगाना है और फिर आप जैसे नॉर्मली ड्रेस पहनते हैं ना, वैसे ही पहनना है। तो स्वेट के स्टेन्स वाली प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो अब से वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। स्वेटिंग से ही रिलेटेड एक और मैं आपको प्रॉब्लम का हैक बताऊंगी। जैसे आप रेडी होते हैं तो कई बार ना कई सारे लोगों को परफ्यूम्स या फिर डिओड्रेंट सूट नहीं होते हैं। जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा परफ्यूम सूट नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं टेल्कम पाउडर्स यूज़ करती हूँ। बहुत सारे अलग अलग कंपनी के टेल्कम पाउडर आते हैं जो कि बहुत परफ्यूम जैसे अच्छे उनकी जो फ्रेगरेंस है ना वो आती है। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास है यार्डली का टेल्कम पाउडर जो कि बिल्कुल परफ्यूम, इसमें ना परफ्यूम की खुशबू है। तो इसको अगर आप कभी भी रेडी होने के पहले, ड्रेस पहनने के पहले आप लगा लेंगे ना, तो इससे आपको परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत देर तक आती है और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप कितनी भी गर्मी में बाहर जाएं, ये काफ़ी देर तक स्टे करेगा। कभी कभी ऐसी कोई ज्वेलरीज रहती है ना जिसको अकेले पहना नहीं जा सकता। जैसे अगर आप घर पे अकेले हो और आपको ब्रेसलेट पहनना है तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, लेकिन इसके लिए भी एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आपको ब्रेसलेट पहनना हो ना, तो आप ना एक काम कीजिए, आप एक क्लिप ले लीजिए, ऐसी वाली क्लिप जो हम लोग मोस्टली जूड़े वगैरह में लगाते हैं, ऐसी वाली क्लिप। और इस क्लिप को आप अटका दीजिए अपने ब्रेसलेट में एक साइड में, जहाँ पे हुक नहीं है, जहाँ आपको हुक लगाना है तो वहाँ पे ऐसे आप अटका देंगे और इसको ना आप अपने रिस्ट के पास से फोल्ड कर लीजिए और इजीली आप इसको फिर पहन सकते हैं। वैसे ब्रेसलेट्स में अलग अलग तरह के हुक्स रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह का हुक होना, इस वाले मेथड से आप अपने आप से ये जो ब्रेसलेट है इसको पहन पाएंगे। बिल्कुल ऐसे आपको रिस्ट के पास रखना है और अपने हाथ को फोल्ड कर देना है और देखिए ऐसे पकड़ के आप इसको घुमा के फिर आप हुक को लगा दीजिए। किसी की भी आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अकेले ही इस ब्रेसलेट को ईजिली पहन पाएंगे। होम मेकर्स जो रहते हैं ना, घर पे क्या पहने ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमको बहुत सारे काम भी रहते हैं और कपड़े कंफर्टेबल भी होने चाहिए और थोड़े अच्छे भी दिखने चाहिए, क्योंकि कभी भी घर में कोई भी आता रहता है तो बार बार हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं ना क्या करती हूँ, जो मेरे पुराने कॉटन के जो कुर्ते हैं जो थोड़े पुराने हो गए हैं, अब मैं बाहर नहीं पहनती हूँ, उनको मैं घर में यूज़ कर लेती हूँ लोअर के साथ। और ये कुछ देखिए पुराने कुर्ते हैं जो काफ़ी सुंदर दिखते हैं और ये कंफर्टेबल भी हैं क्योंकि कॉटन के हैं, इनमें ज़्यादा कुछ डिज़ाइंस नहीं बने हैं, प्रिंटेड हैं, सिंपल से कुर्ते हैं। तो इनको मैंने अभी घर के लिए निकाल लिया है। और कुछ मेरे पास ये नाइट ड्रेस भी है जो कि ऐसा है कि दिन भर आप पहन सकते हैं। एक टी शर्ट है ऊपर और ये लॉन्ग इसमें लोअर दिया हुआ है और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो सिर्फ रात में ही नहीं, आप इसको दिन भर कैरी कर सकते हैं, पहन सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा दिखता है। आप कंफर्टेबल भी रहेंगे, आपको काम करने में भी परेशानी नहीं होगी और दिखने में भी ये अच्छा लगेगा। तो मोस्टली मैंने होम मेकर्स या हाउसवाइफ्स को देखा है कि ना कुछ भी पहन के रहते हैं घर में, वो अपने तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, कैसे भी गाउन पहन के रहते हैं। तो गाउन जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है। आप रात में सोने के टाइम पे गाउन पहन सकते हैं, लेकिन दिन भर ना आप ऐसे कुछ पुराने कपड़े यूज़ कर लीजिए जो अच्छे हैं लेकिन आप इनको बाहर नहीं पहनते हैं, तो आप इसको ना घर पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
और अगर आपको गाउन में ही कंफर्टेबल लगता है तो आप ना फ्रॉक स्टाइल के जो कुर्ते रहते हैं ना उनको पहन सकते हैं घर पे। जो हमारे कई बार ऐसे अनारकली टाइप के जो कुर्ते रहते हैं और कॉटन के रहते हैं, तो उनको आप अपने घर में निकाल सकते हैं अगर वो पुराने हो गए हों। या फिर ना कुछ फ्रॉक स्टाइल गाउन्स भी आते हैं, जैसे मेरे पास भी एक गाउन है जो आप लोगों ने काफ़ी बार पूछा था, उसको भी मैं दिखाऊँगी। और घर पर ना कई बार मुझे कमेंट आई कि आप ऐसे हेयर स्टाइल किस तरह से बनाते हैं वो शेयर कीजिए। तो मैं घर पे जैसे हेयर स्टाइल बनाती हूँ ना, बस सिंपल मैंने एक बड़ा वाला क्लचर ले लिया है और पूरे के पूरे बाल को ऊपर करके फिर ये जो क्लचर है ना इसको नीचे से मैंने टाई किया है और जो ऊपर मैंने होल्ड करके रखा है बाल, उसको ऐसे क्लचर के ऊपर से कवर करते हुए मैंने बालों को छोड़ दिया है। इससे क्लचर भी कवर हो जाता है और ऐसा लगता है कि ना आपके थोड़े छोटे बाल हैं और आपने ओपन रखा हुआ है। तो ये वाला हेयर स्टाइल मैं मोस्टली घर पे ऐसे रहती हूँ और इस हेयर स्टाइल में आप काम भी कर सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल भी मुझे लगता है। तो काफ़ी इजी भी है, बस आपको एक क्लचर चाहिए। छोटे बड़े किसी भी बाल में आप ऐसा हेयर स्टाइल कर सकते हैं। ये एक फ़्रॉक स्टाइल का ड्रेस है जो मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोस में भी पहना है। घर पे नॉर्मली मैं इसको पहनती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं ये वाला जो ड्रेस है ना इसको मैं ठंडी के समय पहनती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें गर्मी होती है, मोटा कपड़ा है, तो इसको गर्मी में पहनना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। और ऐसे आप ड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं घर में पहनने के लिए, जो कि अच्छे भी दिखेंगे, कंफर्टेबल भी रहेंगे और आपको ना कोई भी आने से ना भागना नहीं पड़ेगा कपड़े चेंज करने के लिए। मेरे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि जो मैं इयररिंग्स पहनती हूँ, मोस्टली जो रिंग शेप के रहते हैं, राउंड वाले जो रहते हैं, वो ना इधर उधर मिसप्लेस हो जाते हैं। एक मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता है। तो इसके लिए भी ना एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, जो कि आपके जो ये रिंग्स हैं साथ में रहेंगे। स्पेशली मैं जो रिंग वाले इयररिंग्स हैं ना उनके बारे में बात कर रही हूँ, जो सर्कल राउंड शेप के जो रहते हैं। तो इनको ना आप एक साथ रख दीजिए और सबसे पहले तो इनको आप निकाल लीजिए। कहीं भी आप रखते हो, चाहे आप बॉक्स में रखते हो या फिर आप मेरे जैसा ऐसा ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हो, कहीं भी रखते हो, तो ना आप इनको ना एक के अंदर एक डाल के रख दीजिए। तो ये रिंग्स है ना ये यहाँ वहाँ मिसप्लेस नहीं होंगे, पेयर इसका ख़राब नहीं होगा। ऐसे में ये साथ में ही रहेंगे और एक दूसरे में अटकेंगे भी नहीं। और ऐसे मैंने रखना स्टार्ट किया है ना तो ये मिसप्लेस होना कम हो गए हैं, क्योंकि मेरे ना बहुत सारे ऐसे इयररिंग्स मिसप्लेस हो रहे थे और जब मुझे पहनना रहता था तो एक मिलता था और दूसरा नहीं मिलता था। यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं गिर जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से रखने से आपके जो इयररिंग्स है वो मिसप्लेस नहीं होंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे नहीं, साथ में रहेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।